क्लियर हो गया। 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि पहले कोई भी ये डिसीजन नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, न सचिन पायलट होंगे। इस बात का डिसीजन चुनाव जीतने के बाद किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि आप देखिए लगातार गहलोत गुट के विधायक है वो इस बात को लेकर माहौल बनाते हैं। उनके जो मंत्री है वो मंच पर जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद होते हैं तो सीधे तौर पर यही कहते हैं चौथी बार गहलोत सरकार। उसी पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है और इसी के साथ सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनको भी सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, चेहरा कांग्रेस होगी और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी बीच जो दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर जो टिकट वितरण है वो पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 7 सर्वे करवाए गए हैं, कुछ सर्वे हो गए हैं, कुछ सर्वे चल रहे हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा सिर्फ उसे ही टिकट दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने बड़ा प्रयोग किया था। 2 महीने पहले ही अपने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। उसी का परिणाम था कि एक बड़ी वहां विक्ट्री मिली थी और कुछ ऐसा ही करना राजस्थान के अंदर कांग्रेस का आला कमान चाहता है। इसी के लिए सितंबर के पहले सप्ताह। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि सचिन पायलट की अब तीनों डिमांड है उसे मान ली गई है। सचिन पायलट आप देखिए लंबे समय बाद सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। जब वो मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर निकले तो उनका चेहरा आप देखिए, ये चेहरा लंबे समय से आप चेहरे पर मायूसी देख रहे थे तमाम जगहों पर, लेकिन ये पहली बार था जब सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने मीडिया से कम 4 से 5 मिनट तक बात की। तमाम बैठक के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आने वाले दिनों के अंदर सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, इस पर अपनी बात रखी। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, सुनिए। जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। इस 4 घंटे की बैठक के दौरान ये बात भी साफ होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो योजनाएं चला रहे हैं उसकी भी जमकर तारीफ की गई, लेकिन जो खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी जाहिर की कि राजस्थान के अंदर एसटी के मामलों के अंदर सरकार उतनी गंभीरता नहीं दिखा रही है। और यहां भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिन पायलट ने जो उठाए थे उन मुद्दों का समर्थन किया और कहा कि वसुंधरा घोटालों की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होना चाहिए। ये तमाम बातें कही और इसी दौरान केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीधे तौर पर कह दिया कि अब कोई भी नेता है वो बयानबाजी नहीं करेगा और गहलोत सरकार की जो योजना है वो घर घर जाकर जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, खड़गे, तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान के अंदर चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां करते नजर आएंगे। क्या कुछ केसी वेणुगोपाल ने कहा, सुनिए। Will be on the winnability basis. We are conducting several surveys
On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. We will announce the candidate. हमारा हिस्ट्री आप मालूम है. We never announced the chief minister candidate, but we will fight together in the election. There is a government, good government is there. Government is doing very good calm. That calm will give a result. That work will give a result. That is a general thing. Not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. We have taken two decisions, major decisions yesterday. I think you are very good. UPSC nomination के लिए, RPSC nomination के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन nomination board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. Yesterday, Chief Minister tweeted, हो गया. Then question paper leakage was a big issue. Not only Rajasthan, everywhere it is happening, question paper leakage. But we have to control it. There were big punishment. Those who are guilty on this question paper leakage, there will be a big punishment. That new legislation is also going to come in the next session of the Rajasthan. Generally there is an issue. अब सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी है कि सचिन पायलट कब राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे और उनके साथ कौन से नेता होंगे. क्या मुख्यमंत्री के साथ वो अपनी कुर्सी शेयर करेंगे. ये तमाम चीजें आने वाले दिनों के अंदर क्लियर होंगी. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस तमाम मंच पर एकजुटता का संदेश देती नजर आएगी. कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा.